सवाल ये था कि हमेशा फहरिस्त में तो आपका नाम होता है, विधायक का चुनाव हो उसमें भी आपका नाम, या फिर महापौर बनने की बारी आई तब भी आपका नाम सबसे अव्वल था, फिर भी पार्टी ने मौका नहीं दिया। कि मौका क्यों नहीं देती आपको? ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कहीं न कहीं पार्टी को एक नज़र ओबीसी वर्ग पे डालनी चाहिए। और ओबीसी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक सांसद जीतते हैं, ओबीसी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मनोहर चौधरी नहीं, ओबीसी का कोई भी शख्सियत मगर बनना चाहिए कि आप हवा में मत चलो, आप धरती पे चलो और अपने छोटे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाओ। वही एक व्यक्ति थे जो कलेक्ट्री खड़े रहते थे, समस्या सुनते थे और राज करते थे, और मगर उनका हारना कहीं न कहीं हमारी रणनीति का कमजोरी का हिस्सा रही, इसके कारण वो चुनाव हार गए। पार्टी दो गुटों में बढ़ गई थी ना। मैं ये कह रहा हूँ रणनीति का, अब उसे अब रणनीति का नाम दे तो बात कुछ और हो सकती है। आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इसका विरोधी हूँ, इस फार्मूले के विरोधी हूँ। नेता कौन हो? सही बात। कार्यकर्ता के ऊपर गुस्सा आ जाए तो कौन सा नेता है? सही बात। कार्यकर्ता अपना अधिकार है, वो जब आपको जिताने के लिए दिन रात गलियों में दौड़ता है ना, तब वो ये नहीं देखता मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। गुस्से वाला नेता नहीं होता है। मैं सोचता हूँ नहीं करना चाहिए। नहीं होता नहीं है क्या? नहीं, देखो कार्यकर्ता का हक है, क्योंकि आपके साथी को बड़ा गुस्सा आता है और सिर्फ आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप जब मैं उनसे मिलने जाऊं तो प्रेम से एक गिलास पानी पिला दे जी, प्रेम से बात सुन ले। काम होना नहीं होना दूसरी बात है जी, मैं उसका मान सम्मान होना चाहिए। तो आज 60 से पार कर चुके ऐसे ऐसे शख्स हैं जो जिलाध्यक्ष के लिए बहुत ही मजबूत शख्स हैं, जैसे प्रेम सिंह जी सकता हो, तकर सिंह जी, है ना। ये दो नाम इतने मजबूत नाम हैं कि अगर इनको दायित्व दिया जाता है, इनकी बहुत बड़ी छवि है। और क्यों न लेडीज को भी मौका दे सकते हैं ना। जब अपन कह रहे इतने जिलाध्यक्ष में 10% जिलाध्यक्ष महिला हो सकती है, तो दे ओबीसी महिला भी आती है ओबीसी में जी, क्या उनको भी मौका दे सकते हैं? हंसा माली को बनाओ। सबसे संजीदा और सबसे समझदार, सबसे भारी पेटे की, बहुत सोच समझ के बोलने वाली और कार्यकर्ताओं से प्रेम स्नेह से रहने वाली, उनसे बात करने वाली। कभी उसके चेहरे पे आपने गुस्सा नहीं देखा होगा, इतने साल से आप भी देख रहे हो। सोचता हूं कि अगर 60 के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं और उस पर विचार किया, शायद मेरे से वरिष्ठ और मेरे से ज्यादा दायित्व लेके काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा 60 के अंदर। जैसे आज अतुल चंडालिया, उम्र कम है मगर प्रकृति ने उसको इतना भारी पेटा दिया है कि शायद वो जिलाध्यक्ष है तो वो भी कार्यकर्ता की बात अच्छे ढंग से गुस्सा नहीं आएगा, सहनशीलता से बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं से प्रेम रखता है। तो ये कई बार कम उम्र में भी भारी पेटा आता है, भारीपन भी है। कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, उस किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए जिसके मतलब गुस्सा सेकंड में आता हो। क्या उसको जिलाध्यक्ष कभी नहीं बनाना? तो पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके तो आपने दरवाजे बंद कर दिए। मैं जानता हूँ 100 में से 100 फुलजी भी काम नहीं करा पाते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के अंदर संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिला अध्यक्ष के कई दावेदारों के मन की बात आप तक पहुंचाई, उसी में एक प्रबल दावेदार जो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जब भी ओबीसी पुरुष की बात आती है इनका नाम उस फहरिस्त में जरूर होता है, पर मौका नहीं मिलता। शहर के अंदर 55% से ज्यादा ओबीसी वर्ग रहता है, उसके बावजूद भी ओबीसी वर्ग को हमेशा दरकिनार किया गया। इस पर क्या कहेंगे मनोहर जी? मयूर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
और संगठन के चुनाव चल रहे हैं, बूथ के भी हो गए हैं और मंडल अध्यक्षों के भी चुनाव हो गए हैं। अब जिला अध्यक्ष के चुनाव होने की तैयारी में और निश्चित रूप से हमारे पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के स्तर का होता है, क्योंकि जिस पार्टी में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने वर्षों से इस पार्टी को उदयपुर में सींचा, इस मेवाड़ में सींचा, राजस्थान में काम किया, आज वो राज्यपाल हैं, तो उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को ऐसे तैयार किए हैं जो अपने आप में ये शख्सियत रखते हैं कि वो जिलाध्यक्ष का दायित्व निभा सकते हैं जी। और इस पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि बहुत सी जैसे कांग्रेस में हो या कोई दूसरी पार्टी हो तो उनको तो उनके नेता ही नहीं मिलते हैं ऐसे, और हमारे यहाँ तो आपके सामने है कि जिलाध्यक्ष के जो दावेदार आप बता रहे हैं या जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वाह करने के लायक जो बता रहे हैं वो लंबी फहरिस्त है जी। जो कि उनको भी अगर जिम्मेदारी मिले तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, इनको भी जिम्मेदारी। सवाल टाल रहे हैं आप। सवाल ये था कि हमेशा फहरिस्त में तो आपका नाम होता है, विधायक का चुनाव हो उसमें भी आपका नाम, या फिर महापौर बनने की बारी आई तब भी आपका नाम सबसे अव्वल था, फिर भी पार्टी ने मौका नहीं दिया। कि मौका क्यों नहीं देती आपको? जिलाध्यक्ष में भी आपको क्या पता कैसे लग रहा है क्या ओबीसी वर्ग को मौका मिलेगा, जबकि हमेशा होता तो यह है कि टॉस करने वाला सिक्का होता है, उसमें दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। वैसे ही पार्टी में दो पहलू हैं, ब्राह्मण या जैन, ब्राह्मण या जैन। आप बताएं, हमेशा मौका नहीं मिलता, उसको लेकर क्या कहेंगे? मयूर जी, मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे 3 बार पार्षद का चुनाव लड़ाया, मुझे समिति अध्यक्ष बनाया और दायित्व दिया। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी का जिला मंत्री रहा हूँ, कई जिलों में मैं चुनाव का प्रभारी रहा हूँ। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, काम भी दिया है और सम्मान भी किया। रही बात चाहे वो महापौर की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे भी जिला अध्यक्ष की हो, ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कहीं न कहीं पार्टी को एक नज़र ओबीसी वर्ग पे डालनी चाहिए कि उदयपुर शहर में बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी से आता है और भाजपा समर्थक वोटर है और ओबीसी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक सांसद जीतते हैं ओबीसी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो इस भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से लगाकर अभी तक कभी भी ओबीसी का जिलाध्यक्ष नहीं बना और उसी को तहत हम सोचते हैं कि अगर पार्टी को इतने बड़े वर्ग को दरकिनार नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए, मनोहर चौधरी नहीं, ओबीसी का कोई भी शख्सियत मगर बनना चाहिए, उसको अध्यक्ष का दायित्व देना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। आप अगर किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति का जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को लगेगा कि हमारा आदमी आज नेतृत्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे आज नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री है तो कोई देश की जनता को एक गर्व होता है, हमारा ओबीसी वर्ग गर्व होता है कि यार हमारा एक भाई वहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो क्या लगा सब सिखों को कि यार हमारे सिख समाज का आदमी वहाँ देश का प्रधानमंत्री बनाया, है ना। आज द्रौपदी जी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी जी मुर्मू, हाँ जी मुर्मू, तो उनको जो बनाया तो उनको आज उन एसटी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग के मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी एसटी वर्ग को भी सम्मान करती है। एसटी वर्ग के निकले हुए एक साधारण से घर में वो महिला जिसने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन जिया उसका सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम भी यही चाहते हैं। तो उदयपुर शहर में नहीं कर रही है ना। अगर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्षस्थ नेता है, चाहता तो मैं भी हूं कि मैं भी इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिपोर्टर बनूं, पर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे तो क्या करूं। जो नेता हैं मैं फिर कह रहा हूं उनको विचार करना चाहिए। हाँ, चैनल के माध्यम से कहोगे, बिल्कुल विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को मैं फिर कह रहा हूं आपको, मनोहर चौधरी का ही कोई ठेका नहीं है ओबीसी में। ओबीसी में अगर और भी योग्यता रखते हैं तो उन लोगों को
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व देना चाहिए। दायित्व देना और मेरा एक और कहना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग मुझे कौन कैसे, मैंने 90 से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से काम करना शुरू किया। मैं उसके पहले विद्यार्थी परिषद में था, यूनिवर्सिटी का गेम सेक्रेटरी बना। मैं छोटे से युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, मैं मंडल के 2-2 बार पार्टी का अध्यक्ष, जिला मंत्री, कई संगठन चुनाव के प्रभारी, तो मुझे अनुभव कोई नहीं। मैंने सदस्यता अभियान का भी कार्य 2014 में देखा है। जब दिनेश जी भट्ट थे तब भी मैंने काम किया। तो काम करने में और संगठन का ही कार्य करने में कहीं पे भी मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और संगठन का मुझे इतना अनुभव है, अगर मुझे काम दिया जाए तो मैं 100% इस संगठन को आगे बढ़ाने का, गुलाब जी भाई साहब के आशीर्वाद से, ताराचंद जी भाई साहब के आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से, बड़े शीर्षस्थ नेताओं के आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करके बताऊँ। जी अच्छा, आप सभी को बता दें कि पार्टी के कई विभिन्न पदों पर आप आसीन रहे और साथ ही साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे, उसके साथ साथ 3 बार पार्षद रहे, समिति अध्यक्ष रहे, कई दायित्वों का निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमें इनकी खूबी लगती है वो आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि मनोज जी का पेपर वर्क बिल्कुल टिप टॉप होता है। किसी भी विषय में आपको जानकारी लेनी हो तो मनोज जी चौधरी इज अ वेरी उपयुक्त पर्सन। बिल्कुल इनके पास हर चीज़ की जानकारी होती है, हर चीज़ इनके पास पेपर टिप टॉप होता है। इसी वजह से मनोज जी हम भी आपको पसंद करते हैं। पर मनोज जी, आपने बता दिया कि भाई ओबीसी को मौका मिलना चाहिए पार्टी में लंबे समय तक, और ओबीसी ही वो व्यक्ति है जिनका पार्टी की जीत में भी हाथ होता है। सब बात आपकी मान ली, फिर भी दरकिनार किया जाता है। ये जो कांटों भरा तख्त है आपका, जो जिला अध्यक्ष का पद है, ये कांटों भरा तख्त है। कांटों भरा इसलिए क्योंकि बीजेपी का अभेद किला है उदयपुर शहर, जहां पर कोई भी चुनाव हो, जीत इजिकल टू बीजेपी। अगर आप जिला अध्यक्ष बनते हैं तो इस चीज को कैसे संजो के रख पाएंगे? सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर इतने लीडर है आपकी पार्टी के अंदर, इतने कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से तवज्जो मिलेगी? और जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे साथ लेकर चल पाएंगे? निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ, जब से मैंने इस पार्टी में शुरू किया, मैंने मांगीलाल जी जोशी को जिलाध्यक्ष के रूप में देखा है, मदन लाल जी मुंडा को जिलाध्यक्ष के रूप में देखा है, मैंने ताराचंद जी जैन, दिनेश जी भट्ट साहब को जिलाध्यक्ष रूप में इस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, और हम सब जितने भी हैं, सब लोगों ने माननीय गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में काम किया है और हमने इसको आगे बढ़ाया। और हमने उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि आप हवा में मत चलो, आप धरती पे चलो और अपने छोटे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाओ। अगर आप उनका काम कोई हो नहीं हो, 100 बताए, 10 बताए, 5 हुए, 5 नहीं हुए, मगर आप उसके सुख दुख में उससे मिलने उसके घर पे जाओगे तो डेफिनेट उसका कार्यकर्ता आपका सम्मान करेगा, आपके आदेश की पालना करेगा, आप जो कार्य देंगे वो करेगा। मगर आप जो कह रहे ना, एक कठिन परिस्थितियां, ये परिस्थितियां कोई परिस्थितियां नहीं है। शायद उदयपुर जो गुलाब जी भाई साहब ने यहाँ पर मजबूती करके यहाँ से राज्यपाल बने हैं, मैं सोचता हूँ राजस्थान में इससे मजबूत घर जयपुर भी नहीं है, कोटा भी नहीं है। यहाँ बड़े लीडर है गुलाब जी, मैं कह रहा हूँ 100%। आज उदयपुर में तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? मेरी बात सुनो, एक बात मैं इस पे आ जाता हूँ कि उदयपुर में आज जो हमारी विधानसभा सीट है शहर, आज ग्रामीण, कब कांग्रेस जीती थी? जब गुलाब जी भाई साहब राजनीति में नहीं थे। गुलाब जी भाई साहब के आने के बाद मुश्किल से 2 बार कांग्रेस जीती, दोनों बार एक्सीडेंटली जीत हुई है ना। और आपका सांसद एक्सीडेंटली जीत हुई कि एक्सीडेंटली जिताया गया? नहीं, एक्सीडेंटली जीत इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, गुलाब जी भाई साहब जैसे आज मान लो गिरिजा व्यास जी चुनाव जीते एक बार गुलाब जी से, क्योंकि हमारे सरदार रोशन सिंह जी बागी हो गए, और बागी होने के कारण वो 800-900 वोट, 1000-1200 जो भी वो ले गए, उसके कारण गुलाब जी मामूली से वोट से रह गए। अगर वो बगावत नहीं करता रोशन लाल जी हमारे सरदार साहब, तो शायद गुलाब गिरिजा जी उससे नहीं जीत पाते। दूसरा एक्सीडेंटली जीत गिरिजा जी सांसद का चुनाव जीते हैं। गुलाब जी का राजीव गांधी जी की डेथ हो गई, वो एक लहर ऐसी चली तो उसमें तो सब के सब उड़ गए।
तो वो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटली जीत है। नहीं, मांगीलाल जी की बात भी तो कर लें। मांगीलाल जी की बात में निश्चित रूप से मांगीलाल जी बहुत बड़े और बहुत ही कार्यकर्ताओं के मैं समझता हूँ। जब मांगीलाल जी ने चुनाव लड़ा, उदयपुर का ऐसा कोई नेता नहीं था जो कार्यकर्ताओं के दिल में राज नहीं करता। वो ही एक व्यक्ति थे जो कलेक्ट्री खड़े रहते थे, समस्या सुनते थे और राज करते थे। और मगर उनका हारना कहीं न कहीं हमारी रणनीति का कमजोरी का हिस्सा रही, इसके कारण वो चुनाव हार गए। पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई थी ना। मैं ये कह रहा हूँ रणनीति का। अब उसे अब रणनीति का नाम दे तो बात कुछ और हो सकती है। नहीं, वो यही कि हम पकड़ नहीं पाए हमारे जो नष्ट जो कमजोरियां हम उस समय पकड़ लेते हैं, तो कौन हारना चाहता है जी। हमने सामने वाले कैंडिडेट को भी बहुत कमजोर आंक लिया होगा जी, या हम वो जो हमारे जहाँ भीतरघात हो रहा था उसको हम पकड़ नहीं पाए जी। क्योंकि माननीय गुलाब जी ऐसा उस समय बड़ी सारी चुनाव लड़ रहे थे। तो जब वो यहाँ होते हैं तो कार्यकर्ता सब अपने, वो यहाँ होते तो मांगीलाल जी को मौका मिलता क्या? क्यों नहीं मिलता। गुलाब जी भाई साहब सांसद का ही चुनाव लड़े, एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं। मगर चुनाव तो देखो कई बार भाग्य भी इंसान को लड़ाता है, कभी किसका है कभी किसका है, वो पार्टी कभी। अच्छा, मुख्य सवाल, हाँ, उम्र क्या है आपकी? मेरी 56 साल है। 56 साल है, बिल्कुल एज क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो 45 से 60 वर्ष का जो फॉर्मूला है जो आपकी पार्टी ने, और इस बार तो बिल्कुल इस पर स्पष्टीकरण है कि इसी बूते पर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि रविंदर जी 63 वर्ष के हो गए थे, फिर भी एक बार उनको मौका दे दिया गया था। आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इसका विरोधी हूँ, इस फार्मूले के विरोधी हूँ। जैसे मंडल अध्यक्ष का 45 तक का मंडल अध्यक्ष बनाना, मैं सोचता हूँ जब आदमी युवा मोर्चा में 35-36 तक का काम करता है और फिर उसको धीरे धीरे पार्टी के मूल संगठन में काम करना चाहिए, फिर वो कम से कम आदमी को, हम भी मानते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो 4 बने हुए हैं जिसमें 1 से 25, 25 से 50, तो 50 की उम्र के बाद में आदमी थोड़ा सा भारी पेटा, कार्यकर्ताओं की बात सुनना, गुस्सा नहीं आना चाहिए। नेता कौन हो? सही बात। कार्यकर्ता के ऊपर गुस्सा आ जाए तो कौन सा नेता है? सही बात। कार्यकर्ता अपना अधिकार है, वो जब आपको जिताने के लिए दिन रात गलियों में दौड़ता है ना, तब वो ये नहीं देखता मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। गुस्से वाला नेता नहीं होता है। मैं सोचता हूँ नहीं करना चाहिए। नहीं होता नहीं है क्या? नहीं, देखो कार्यकर्ता का हक है, क्योंकि आपके एक साथी को बड़ा गुस्सा आता है। नहीं, मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पर मैं ये कहना चाहूँ नेताओं को गुस्सा नहीं आना चाहिए जी। क्यों? जो कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है उसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो, वो आदमी जब आपके लिए काम करता नहीं, तब दिन देखता न रात, न धूप देखता न सर्दी, वो आपके लिए काम करता है और सिर्फ आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप जब मैं उनसे मिलने जाऊं तो प्रेम से 1 गिलास पानी पिला दे जी, प्रेम से बात सुन ले। काम होना नहीं होना दूसरी बात है जी, उसका मान सम्मान होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा नहीं तो वो चीज हो सकती है युवाओं में नहीं जी, वो चीज हो सकती है 50 साल की उम्र के बाद कोई मंडल अध्यक्ष बनाना चाहिए जी। बुद्धिमत्ता। और रही बात जिला अध्यक्ष की 60 की, मैं ऐसा नहीं, मेरे को आज 60 से पार कर चुके ऐसे ऐसे शख्स हैं जो जिला अध्यक्ष के लिए बहुत ही मजबूत शख्स हैं, जैसे प्रेम सिंह जी सकता हुआ, तकर सिंह जी, है ना, ये 2 नाम इतने मजबूत नाम हैं कि अगर इनको दायित्व दिया था, इनकी बहुत बड़ी छवि है जी। क्या आज इनको बनाया जाए। अरे हमारे खुबीलाल जी पालीवाल साहब, उनकी भी उम्र 64-65 साल हो गई, और क्यों न लेडीज को भी मौका दे सकते हैं ना। जब अपन कह रहे इतने जिलाध्यक्ष में 10% जिलाध्यक्ष महिला हो सकती है, तो दे, ओबीसी महिला भी आती है ओबीसी में जी, क्या उनको भी मौका दे सकते हैं? हंसा माली को बनाओ। हाँ, ओबीसी महिला आते ही हंसा जी का नाम ही क्यों आ जाता है? क्यों आता है कि वो सबसे संजीदा और सबसे समझदार, सबसे भारी पेटे की, बहुत सोच समझ के बोलने वाली और कार्यकर्ताओं से प्रेम स्नेह से रहने वाली, उनसे बात करने वाली। कभी उसके चेहरे पे आपने गुस्सा नहीं देखा होगा, इतने साल से आप भी देख रहे हो। ये नाम है उसका हंसा माली। और आगे उनके हस्बैंड भी छोगालाल जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए। देखो, मैं छोगालाल जी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जब आप जो भारी पेटे का गुस्सा नहीं आना, तो आप इससे समझ लो जी कि पति पत्नी में दोनों में अंतर तो ही जी, गुस्से में तो जी। अच्छा, अब एक मैं आपसे मुख्य सवाल पूछता हूँ
भाई 45 से उसमें आपने फॉर्मूला में बता दिया कि आप इससे ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि बुद्धिमत्ता भी जो है वो एक आयु के बाद ही आती है, जो आपकी सोच होती है विकसित होती है, भारीपन की भी आपने बात करी, और एक मौत भी जो होती है कि भाई आदमी कोई बात कह दे तो उसके लिए 50 लोग गारंटी लेने को तैयार हो जाए, वो भी एक उम्र के बाद ही आती। तो ये पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगभग 1990 के आसपास से आप पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आप बताएं, अब से पहले भी चुनाव हुए जिसमें मांगीलाल जी भी इस दौर से गुजरे, आपने खूबीलाल जी का नाम लिया था, खूबीलाल जी भी चुनाव लड़े, युधिष्ठिर जी भी चुनाव लड़े, बहुत से लोग चुनाव लड़े। उस प्रक्रिया को क्यों बंद किया गया, जबकि आपकी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक पार्टी आपकी? देखो, समय रहते पार्टी के केंद्रीय शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, वो चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करते रहते हैं। ठीक बात है, आप तो मैं खुद ही चुनाव लड़ा हूं, मैं चुनाव मंडल अध्यक्ष बना, मैं चुनाव लड़के बना हूं। अच्छा, मेरे को वोट पड़े, मेरे सामने मनोहर सिंह, स्वर्गीय मनोहर सिंह जी पंवार जी सामने मेरे कैंडिडेट थे जी, वोट पड़े और उनके 7 वोट आए, मेरे को 72 वोट मिले, तो ऐसे चुनाव हुए और जीता हूँ। और एक बार मैं लड़ा, चुनाव हारा दिनेश जी माली से जी, क्या तब मैं 17-18 वोट से वो चुनाव हार गया जी। तो ये तो प्रक्रिया थी, मगर समय को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं, कार्यकर्ता का विभाजन होता है, वोट पड़ते हैं। कार्यकर्ता का विभाजन, तो मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि भाई 15 लोगों के तो हम खुद इंटरव्यू ले चुके हैं, अब 15 में से जिला अध्यक्ष तो एक ही बनेगा। यस यस, हाँ। तो फिर 14 तो उसमें भी रुस्वा हो रहे थे। नहीं, रुस्वा होने की बात नहीं है, कम से कम उनको मौका मिल रहा है भाई, वो एक तो चुनाव लड़के तो यूं होता है कि यार मैं जीता हूं इसलिए बना हूं। आज आपकी चैनल से माध्यम से मैंने भी मेरा बायोडेटा भी बनाया, मैंने भी भेजा है, मैंने भी आगे भी बात की, सबसे बात की, मैंने ताराचंद जी से बात की, मैंने चुनाव अधिकारी से बात सब की कि साहब मैं सोचता हूँ कि अगर 60 के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं और उस पर विचार किया, शायद मेरे से वरिष्ठ और मेरे से ज्यादा दायित्व लेके काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा 60 के अंदर, है ना। क्योंकि मैंने आज से काम नहीं चालू किया, 90 से काम चालू कर रहा हूँ, और 3-3 बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, मैं आबू रोड जिला चुनाव प्रभारी रहा हूँ, मैं राजसमंद जिला चुनाव प्रभारी रहा हूँ, मैं भी गोगुंदा चुनाव प्रभारी था, मैं वल्लभ नगर में था। तो पार्टी ने दायित्व भी दिया, तो अनुभव भी सब प्रकार के चुनाव लड़ाने के। अभी सलूम्बर में मुझे सलूम्बर नगर दिया था। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, जैसे आज अतुल चंडालिया, उम्र कम है, मगर प्रकृति ने उसको इतना भारी बेटा दिया कि शायद वो जिला अध्यक्ष है तो वो भी कार्यकर्ता की बात अच्छे ढंग से, गुस्सा नहीं आएगा, सहनशीलता से बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं से प्रेम रखता है। तो ये एक कई बार कम उम्र में भी भारी बेटा आता है, भारीपन भी है। अरे भारीपन तो देखो शरीर का है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी शख्सियत है, वो भी एक इस दौड़ में है कि वो बने। और उस आदमी में मेरे को एक ही खासियत नजर आती है कि वो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाला, और गुस्सा नहीं आता उसको, कार्यकर्ता की बात सुनता है। क्योंकि हमारा राणा प्रताप मंडल का प्रभारी रहे तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो पार्षद रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, मैं भी मंडल अध्यक्ष था, वो भी मंडल अध्यक्ष थे, तो उनके साथ काम, तो मेरे ये एक मन में ये था कि होना चाहिए। मगर पार्टी को डेफिनेट उस व्यक्ति के बारे में मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, उस किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए जिसके मतलब गुस्सा सेकंड में आता हो, क्या उसको जिलाध्यक्ष कभी नहीं बनाना। तो पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके तो आपने दरवाजे बंद कर दिए। नहीं, दरवाजे की बंद नहीं है। अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, कार्यकर्ता क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। एक कार्यकर्ता आपके आए, मैं आपको आज ताराचंद जी के यहाँ जाते हैं लोग, काम करवाने जाते हैं, फूल जी के यहाँ जाते हैं, आज फूल जी 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ता क्या कहते हैं, यार हमारे को बहुत प्रेम देते हैं। मैं जानता हूँ 100 में से 100 फूल जी भी काम नहीं करवा पाते हैं, और वो सम्मान बहुत देते हैं। क्या आज ताराचंद जी कहीं पे भी जाओ, मेरे कार्यालय आ जाना, पार्टी कार्यालय आ जाना, कहीं पे मिल लेना, उसकी बात सुन लेना, ये बात सही है, गलत हालांकि सोते सोते सुने पर सुनते जरूर है। नहीं, बात सोने की नहीं, बात ये उस कार्यकर्ता का अपमान तो नहीं करता। सही बात। आज मयूर जी ऐसे व्यक्ति अगर बन जाए जो कार्यकर्ताओं से चिढ़ के बात करें, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जी। आज कार्यकर्ता नीचे धरातल पे जिलाध्यक्ष काम नहीं करता है, मंडल अध्यक्ष धरातल पे काम नहीं करता है, महामंत्री नहीं करते हैं, बूथ अध्यक्ष करता है, और उससे भी नीचे और कार्यकर्ता है जो बूथ की टीम के होते हैं जी,
12 जनों की टीम। जो चुनाव में मैं तो 3 चुनाव लड़ा हूं, जो मुझे मालूम है कि ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, फिर बाद में पता पड़ता है चुनाव के बाद जीत जाते हैं तब कि यार इस आदमी ने तो इस गली में सारे वोट डलवाए, सारी पर्चियां बांटी, पोस्टर लगाए, ये लगाए, घर घर संपर्क किया, वोट डाला, कभी मेरे से आके मिला ही नहीं। बताओ वो कार्यकर्ता मैं पार्षद बनने के बाद मेरे एक ट्यूबलाइट लगानी है या मेरे एक नाली का टुकड़ा बनाना है, रोड बनाई या सफाई नहीं हो रही, अरे नहीं तू जा यार, मैं नहीं कर सकता, फिर उसको पार्षद बनने का कोई हक नहीं जी, उस नेता बनने का कोई हक नहीं। इसलिए मेरे ये शॉर्ट में बताने का, जो कार्यकर्ता का सम्मान कर सकता है, पार्टी का काम आगे बढ़ा सकता है, ऊपर से जो काम आते हैं वो सब करते हैं। कोई अकेला व्यक्ति जिलाध्यक्ष मैं भी बन जाऊं या कोई भी बने, वो अकेला व्यक्ति संगठन को नहीं चलाएगा, पूरी टोली चलाती है। सही बात। और शीर्षस्थ नेताओं के आशीर्वाद से चलती है जी। आज चैनल के माध्यम से उन तमाम कार्यकर्ता जो वाकई में बिल्कुल अदृश्य से होते हैं, सिर्फ काम करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं वापस, संगठन के लिए जीते हैं, संगठन के लिए मरते हैं, उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दीजिए चैनल के माध्यम से। मैं डेफिनेट में आप सभी कार्यकर्ता, क्यों मैं 3 चुनाव पार्षदों का लड़ा हूं और तीनों ही अलग अलग क्षेत्र थे, और लड़ने के बाद में वो कार्यकर्ता वास्तव में जीतने के बाद लोग बताते हैं कि वो लोग ने इस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक की जी। उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मेरे वरिष्ठ है तो उनको चरण स्पर्श करता हूं कि उन लोगों ने के कारण ही ये भारतीय जनता पार्टी या देश में राज कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जिला प्रमुख पे हमारा है, महापौर हमारा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे है, न कि हमारे जी। उनका तपस्या, उनका परिश्रम कारण, इसलिए उन कार्यकर्ताओं को मैं नमन धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं, और वरिष्ठ लोग हैं जो उम्र में हमारे से बड़े, उनके मैं चरण स्पर्श करता हूं जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी मनोहर जी चौधरी से। अगर ओबीसी मोर्चा खुलता है, ओबीसी समुदाय को मौका मिलता है, तो ये भी उनमें से एक प्रबल दावेदार है। बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने कही कि भाई ओबीसी वर्ग वो है जो भाजपा को हमेशा साथ देता है, भाजपा का हमेशा, भाजपा की जीत में ओबीसी वर्ग का योगदान होता है, तो ओबीसी वर्ग को मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। मनोहर चौधरी का कोई ठेका नहीं, जो भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, किसी को भी मिले, किसी ओबीसी को मौका मिलना चाहिए। महिलाओं की भी बात करी कि महिला को भी मौका मिल सकता है, तो क्यों ना ओबीसी महिला को मौका दिया जाए। और साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि एक आम कार्यकर्ता जो सिर्फ भाजपा के लिए झंडा उठाने का काम करता है और लोगों के बीच में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देने का काम करता है, सिर्फ आता है, अपना काम करके चला जाता है, ना उसकी कोई मांग होती है, ना कोई फरियाद होती है, सिर्फ अपना काम करता है, जिसी की वजह से पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये उन कार्यकर्ताओं का श्रेय भी इन्होंने दिया और धन्यवाद भी उनका दिया चैनल के माध्यम से। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मनोहर जी के मन की बात आपको कैसे लगी, क्या मनोहर चौधरी हो सकते हैं अगले जिला अध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ये निर्णय संगठन को करना है, बहरहाल हमने इनकी मन की बात आपको बताई और मनोहर जी की तारीफ हमने आपके सामने करी। वाकई में इनका पेपर वर्क काफी स्ट्रांग है और पार्टी अगर इसी तरह का पेपर वर्क चाहती है तो मनोहर जी को इस बार जिम्मेदारी दे सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।